हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट 2021 के लिए मैथ, और मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आज इसका हम थोड़ा सा अभी तक जो हमने देखा था कन्वर्जन देखा था और परसेंटेज इंक्रीज देखा था, परसेंटेज डिक्रीज देखा था हमने। आज उसी से आगे थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और अब धीरे धीरे आप लोगों को परसेंटेज के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल पे ले चलेंगे। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको खुद से सॉल्व करिए, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की मैथ की तैयारी करनी है कंप्लीट बिल्कुल फ्री, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। ठीक है दोस्तों, तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पे हम वीडियो। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट में आप लोग सीखिएगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूं, आपसे बोलूं कि किसी भी वस्तु का, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में चीनी ही बोल देते हैं। चीनी की प्राइस है 40 रुपये और 40 रुपये में हमने चीनी खरीदी 3 किलो। ठीक है, कितना चीनी खरीदा हमने? हमको इसका मूल्य पता है, मूल्य है चीनी का 40 रुपये। 40 रुपये क्या? पर केजी। और हमने खरीदा कितना? मूल्य हो गया, और हमको मिला मात्रा। हमने खरीदा 3 केजी, 3 किलोग्राम। तो हमको पैसा कितना देना पड़ेगा? 40 रुपये पर किलो था, 3 किलो हमने चीनी खरीदा, तो 40 गुणे 3 कर देंगे, टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 120 रुपये। 120 रुपये। ठीक, ये क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। खर्च यानी कि इतना हमने एक्सपेंड किया किस चीज़ के ऊपर? चीनी के ऊपर। 3 किलो चीनी के ऊपर हमने 40 रुपये पर केजी था हमारा चीनी, हमने 3 किलो चीनी खरीदा, तो हमारा खर्च कितना हुआ? एक्सपेंस हुआ हमारा 120 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे जो ये खर्च है, इस खर्च को हम फिक्स कर दें, हम खर्च को क्या करें? फिक्स कर दें, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया 120 रुपये। अगर हम आपको ये बोलें कि 120 रुपये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग चीनी जाइए खरीद के ले आइए। समझिएगा, यहाँ पे चीनी सिर्फ एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लिया है, चीनी। अगर मैं आपको बोलूँ कि 120 रुपये मैंने आप लोगों को दिया है, अब जाके उससे कोई सामान खरीदे, यहाँ पे हम चीनी खरीद रहे हैं और चीनी का दाम है 40 रुपये पर केजी। और तो हम 120 रुपये अगर मैं दूंगा और पूरा खर्च करने के लिए बोलूँगा तो आप कहेंगे 40 रुपये पर केजी है, तो आप 3 किलो चीनी खरीद के ले आएंगे। और ये फिक्स हो गया है, अब 120 रुपये आपको दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए कि चीनी का दाम क्या हो गया है? 20 रुपये पर केजी। 20 रुपये पर केजी हो गया है दाम, तो आपको कितना चीनी मिलेगा ये बताइए? टोटल 120 रुपये तो आपको मिल गया। पहले उस चीनी का दाम था 40 रुपये पर केजी, अब उसमें आपने खरीदा 3 किलो चीनी, क्योंकि इतना ही मिलेगा। अब चीनी का दाम घट गया है, 20 रुपये पर केजी हो गया, और आपको खर्च करने के लिए मिला है यहाँ पे 120 रुपये, यहाँ पे भी मिला है। तो आपको कितना किलो चीनी मिलेगा? आप कहेंगे 20 रुपये पर केजी है सर चीनी, तो इसमें हमको 6 किलो चीनी मिल जाएगा 120 रुपये के हिसाब से। तो हमको यहाँ पे कितना मिल गया? 6 किलो। अब इसके बाद मैं बोलूँ आपसे कि चीनी का दाम बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ से 20 से अब चीनी का दाम हो गया 60 रुपये पर केजी। 60 रुपये पर केजी। तो आपको कितना मिलेगा? अगर यहाँ पे पैसा आपके पास 120 रुपये ही है और उसमें आपको चीनी का दाम बढ़ा के 60 रुपये पर केजी कर दिया गया है, तो आपको कितनी किलो चीनी मिलेगी? तो आप कहेंगे 60 रुपये पर केजी, तो 120 रुपये में हमको कितना मिलेगा? 2 केजी यानी कि 2 किलो चीनी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब आपका जो ये खर्च है, ये क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, निश्चित है हमको इतना ही लाना है।
जो खर्च करना हमको 120 रुपये ही मिला है खर्च करने को, और चीनी का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हमारे जो मात्रा में है, जो चीनी का दाम जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारी मात्रा में कमी आएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समझा के आ रहा हूँ, आप समझिएगा। जब 40 रुपये पर केजी था हमारा चीनी, तो हमको कितना मिला था चीनी? 3 किलो। जब हमने यहाँ से देखा कि हमारा दाम घट के 20 रुपये हो गया, तो हमको कितना मिला? 6 किलो। अब यहाँ पे देखिए किस अनुपात में हमारा यहाँ पे दाम घटा है, तो आप कहेंगे सर 2 अनुपात से 1 अनुपात आ गया है। हमारा जो मात्रा है वो कितना हुआ है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हमारा जो मात्रा था वो 1 अनुपात से 2 अनुपात हो गया है। तो यहाँ पे आप सीख लीजिए, ध्यान दीजिए, समझिए, जिस अनुपात में हमारा यहाँ पे प्राइस घट रहा है उसी अनुपात में हमारी यहाँ पे मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरे एग्जांपल में बताऊँ, जो 20 रुपये था, 20 रुपये पर केजी जब हमारी चीनी थी तो हमको मिला था कितना? 6 किलो चीनी। जब हमारा दाम 60 रुपये हो गया तो हमको मिला कितना? 2 किलो चीनी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिस अनुपात में 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, 1 अनुपात 3 के अनुपात में हमारा दाम बढ़ा है, तो उसी अनुपात में हमारा जो मात्रा है वो घटना चाहिए। तो 6 अगर 2 से कट करें तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। देख लीजिए यहाँ पे इस अनुपात में हमारा प्राइस बढ़ा है, तो उसी अनुपात के उसके जस्ट उल्टे अनुपात में हमारा जो मात्रा है वो घटा है। 1 अनुपात था तो हमको 3 यूनिट चीनी मिल रही थी, जब 3 यूनिट अनुपात हो गया तो हमको 1 यूनिट चीनी मिलेगी। तो यहाँ पे बस इतना ही यहाँ पे समझा रहा था मैं इस कॉन्सेप्ट से कि जो अगर आपका खर्च है या फिर जो आपका, अगर अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, जैसे क्षेत्रफल है किसी चीज़ का, क्षेत्रफल को अगर बराबर कर देते हैं तो उसके जो पहले जो चीज़ें हैं, किसी का भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल सकता है, त्रिभुज का बोल सकता है, किसी का भी है, जिस अनुपात में वहाँ पे वृद्धि होगी एक चीज़ में, दूसरे चीज़ में उसी अनुपात में वहाँ पे कमी होगी। बस इतना ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। और कैसे बनता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूँ। इस चीज़ को जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसको नोट करिए, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। एक एक चीज़ सीखते रहिए दोस्तों। आप एक दिन देखेंगे कि आप लोगों को मैथ अगर नहीं आती होगी तो एक दिन आप लोग मैथ में अच्छे हो जाएंगे और आप मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर हम देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज के आधार में 12.5% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक। उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक। ये है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को जल्दी से पहले कॉपी में नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। फिर मैं इस क्वेश्चन को जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आशा करता हूँ वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे।
यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज के आधार में 12.5% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। ठीक है, आप सभी को पता है कि त्रिभुज होता है जो आपका इस तरीके से होता है, मान लीजिए ये इसका हो गया आधार। ठीक है, ये होता है आधार, ये क्या होता है, ये होता है ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई होती है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है जो उसके आधार में है, इस चीज़ में 12.5% की वृद्धि कर दी गई है, 12.5% की वृद्धि कर दी गई है। तो इसमें जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल है वो फिक्स रखना है, क्षेत्रफल जो है वो फिक्स रखना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमको इसकी लंबाई आधार में वृद्धि तो करनी है, लेकिन ऐसा करना है कि जब इसके आधार में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई में कुछ कमी करेंगे तभी हमारा क्षेत्रफल बराबर रहेगा। अगर इसके आधार में वृद्धि कर रहे हैं, अगर ऊंचाई उतनी ही रहेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब आधार में वृद्धि कर रहे हैं हम 12.5% का, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी करेंगे तभी तो हमारा ये क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, 12.5%। अब यहाँ पे देखिए, आपको पहले दूसरे क्लास में आपने सीखा है वही काम आएगा। 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। 12.5% को हम लिखते हैं 1/8 यहाँ पे भिन्न में। अब ये बोल रहा है, यहाँ पे मैंने कल बताया हुआ था, ये उसका आधार था पहले, जो नीचे होता है वो पहले वाला होता है, कल भी मैंने बताया था। जो ये है 8 है, ये उसका आधार था पहले, लेकिन बोला गया कि 12.5% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब उसमें 1 की वृद्धि कर दी गई है, यानी कि अब जो आधार होगा वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आधार की, तो पहले आधार था कितना, 8, अब कितना हो गया है, 9। तो यहाँ पे आप क्या नहीं बता पाएंगे कि लंबाई में, यहाँ पे लंबाई या फिर ऊंचाई इसको कह सकते हैं, जो भी है, लंबाई में कितना घटा, यहाँ पे कमी करी जाए कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि जिस अनुपात में यहाँ पे वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में आपकी कमी होगी, तभी आपका ये जो क्षेत्रफल है इस जगह पे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा चीनी का जो टोटल दाम था 120 रुपये, वो फिक्स किया गया था, यहाँ पर क्षेत्रफल फिक्स कर दिया गया उसकी जगह पे। वो कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वो कॉन्सेप्ट काम आएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस अनुपात में यहाँ पे ऊंचाई में यानी कि आधार में वृद्धि की गई है, उसी अनुपात में उसके जो उल्टे अनुपात में आपको कमी करनी होगी, यानी कि ये 9 से 8 होना चाहिए। 9 से 8 कैसे होगा, जब आप 1 की कमी करेंगे, किसके तुलना में, 9 के तुलना में। समझ रहे हैं, 9 था आपका लंबाई, उसको 8 बनाना है। ठीक, 9 था आपका लंबाई, उसको 8 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जब 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो हमारा 8 बनेगा। तो हमारा 1 घटेगा, 1 घट गया किसके सापेक्ष, तो आप कहेंगे 9 के सापेक्ष, क्योंकि उसकी पहले जो लंबाई या ऊंचाई थी वो 9 थी, और 9 थी, उसमें से 1 की कमी की गई तो 1/9 हो जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कि 1/9 कितने % के बराबर होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, रट गया होगा आप लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज का मान याद होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ 1.11%, यानी कि 11.11%, या फिर इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। दोनों आपका सेम है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11 सही 1/9% की कमी कर दी जाए उसके ऊंचाई में, तो क्षेत्रफल हमारा बराबर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। इस कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को अनुपात वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। आप दोस्तों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों का बनता है परसेंटेज में, कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के पार्ट्स बनेंगे परसेंटेज का, और कोई जल्दी भी नहीं है, हमको आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। बस यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो यूपी टेट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से
किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। क्रमशः कितना? 30% और 40% कम है। ठीक। दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के संदर्भ में निकालिए। दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के सापेक्ष क्या करना है? पहली संख्या के सापेक्ष ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे कोशिश किए होंगे सॉल्व करने की। दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। एक है पहला संख्या, एक है आपका दूसरा संख्या और एक है आपका तीसरा संख्या। ठीक, 3 संख्याएं हैं और बोल रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि पहले वाली जो संख्या है वो 30% कम है। अगर यहाँ पे हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको प्रतिशत निकालने में 100 मानेंगे तो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरी संख्या को अगर हम 100 मानते हैं तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? क्योंकि पहली संख्या हमारी 30% कम है तीसरी संख्या से। 30% इससे कम होगी तो 100 से 30% कम होगी तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 70। और दूसरी संख्या 40% कम है, यानी कि 100 से 40% कम है, यानी कि हमारी ये हो जाएगी दूसरी संख्या 60। तो तीनों संख्याएं हमने यहाँ पे देख लिया कि पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 60 है, तीसरी संख्या 100 है, ये माना है हमने। और उसके बाद बोला दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के सापेक्ष, दूसरी संख्या जो है वो कितना %, यहाँ पे जो लिखने का यहाँ पे तरीका है इसको सुधार दीजिए। दूसरी संख्या, ठीक है, कितना प्रतिशत पहली संख्या के सापेक्ष में कम है? पहली संख्या से, पहली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गलत लिखा गया क्वेश्चन। पहली संख्या से कितना प्रतिशत? यहाँ पे देखिए, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत पहली संख्या से कम है? क्या है? कम है। किसके सापेक्ष में? पहली संख्या के सापेक्ष में। क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आप लोगों को, सुन लीजिएगा ध्यान से। 2 संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है दूसरी संख्या के सापेक्ष में, पहली संख्या के सापेक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा बोला गया दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है। ये दूसरी संख्या हमारी 60 है, पहली संख्या क्या है? 70 है। दूसरी संख्या पूछा है कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या बोला है कितना प्रतिशत कम है पहली संख्या से और पहली संख्या के सापेक्ष में। तो 60 कितना कम है 70 से इसके सापेक्ष में? तो आप कहेंगे कि 70 माइनस 60 बटे किसके सापेक्ष है? पहली संख्या के सापेक्ष में, यानी पहली संख्या 70। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा कि कितना प्रतिशत कम है। 70 में से 60 किया 10 आया, नीचे आ गया आपका 70 गुणे 100। 0 से 0 कट कर दिए, यहाँ पे 70 में से 60 गया 10 आएगा और नीचे क्या है? 70 है। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे 7। 100 बटे 7 हो गया। अब 100 बटे 7 को सॉल्व कर लीजिए। 100 बटे 7 अगर सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 बचे कितना? 3 और 0 7 चौक 28। आपको पता है कि 1/7 का कितना परसेंटेज होता है? 14.28%।
14.28% की कमी कम है, दूसरी संख्या 14.28% कम है पहली संख्या से। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत यहाँ पे मैंने लिख दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ध्यानपूर्वक लिखूंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने के बाद काटना पीटना ना पड़े। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33%, यानी कि 8.33% कम है। क्या है? कम है। फिर उसके बाद कह रहा है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या का अनुपात 13:18 है। ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 13:18 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या, अब कोई गलती नहीं होगी, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। पहली संख्या तीसरी संख्या के से 8.33% कम है। अब यहाँ पे बताइए, आप लोग खुद बताइए कि 8.33% को आप क्या फ्रैक्शन में नहीं लिख लेंगे? अगर आप लोग डेली बेसिस मेरी वीडियो देखते होंगे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग को 100% पता होगा। अगर आप लोग को मैंने जो बोला है सारी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे, तो इतना मुझे पता है कि आप लोग को 100% याद होगा कि 8.33% को भिन्न में क्या लिखते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूँ, अगर नहीं भी आपको पता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। 8.33% को भिन्न में लिखते हैं हम 1/12। ठीक है, 1/12 लिखते हैं 8.33% को। और ये क्या बोल रहा है? तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं हैं। मैं थोड़ा सा मार्कर दो हाथ में लिया है, इसे थोड़ा सा ओपन करने में दिक्कत हो रही है। तीन संख्याएं हैं, यानी कि एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक, तीन संख्याएं हैं। उसमें बोल रहा है तीनों संख्याओं में इसने बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। को मैं रख देता हूँ एक मार्कर। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। अब यहाँ पे इस भिन्न को देखिए ध्यान से। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है ये है तीसरी संख्या, ये है थर्ड नंबर। और जो पहली संख्या है वो कितना कम है? 8.33%, यानी कि यही एक जो है वो कम है इस तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या 12 है अगर, तो एक कम होगा कौन? पहली संख्या। यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या अगर हम 12 बताते हैं यहाँ पे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हमारा हो जाएगा 11। ठीक,
समझ गए होंगे आप लोग। अगर तीसरी संख्या यहाँ पे हमने इस भिन्न को, यहाँ पे इस परसेंट को भिन्न में बदला, 1/12 होता है 8.33% का मान। और आपको मैंने बताया कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो 1 कम होगा पहली संख्या, यानी कि अगर हमने तीसरी संख्या को 12 रखा तो पहली संख्या को हमको 11 रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। दूसरी संख्या कितना दिया है, कितना अनुपात, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 13:18, यानी कि अगर दूसरी संख्या हम 13 रखते हैं तो तीसरी संख्या का अनुपात इससे 18 बोल रहा है। क्या यहाँ पे पहले हमारा 18 है? नहीं है। तो हमको अगर तीनों को अनुपात आप लोग पढ़े होंगे अगर मुझसे आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि इसको बराबर कैसे करते हैं। सिंपल तरीका, दोनों का 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, 36 आएगा। तो 12 में आप 3 का गुणा करेंगे, 18 में आप 2 का गुणा करेंगे। जब 12 में 3 का गुणा होगा तो इसमें भी 3 का गुणा होगा, तो आपका रेशियो निकल के क्या आएगा, 11×3=33 अनुपाते, यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 का गुणा होगा तो 13×2=26 अनुपाते 18, या फिर 12×3 करेंगे तो 36 आएगा। ये लास्ट में आपका अनुपात आ गया, क्या आया है, 33:26:36। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। दूसरी संख्या क्या आई है हमारी, 26 आई है। किससे, पहली संख्या से कितना कम है, पहली संख्या क्या है, 33। तो हमने आप लोगों को बताया होगा कि परसेंट डिक्रीज कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं, और जिसके सापेक्ष पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना % कम है, पहली संख्या से कितना % कम है। तो पहली संख्या से हम यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, 33 है, ठीक। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। इसको आसान है सॉल्व करना, 33 में से 26 गया, आप कहेंगे 4×3=7, 7 बटे यहाँ पे आएगा 33 × 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700/33 हो गया। 33 कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पे 700 में अगर भाग देंगे तो 33 दूनी 66 होगा, ठीक है। बचेगा क्या, 4 और 0 यानी कि 21, एक बार जाएगा 33 से कम, फिर 7 आएगा, तो ये जाएगा 21.21%। क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 21.21% कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, तो दूसरी संख्या हमारी पहली संख्या से 26 जो है वो 33 से 21.21% कम है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा है। इसको मैं 3 तरीकों से आप लोगों को करना बताऊंगा, और तीनों तरीकों में आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखिए। ये क्वेश्चन जल्दी से वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो ज़रूर सजेशन कमेंट बॉक्स में दिया करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए। काफ़ी लोग देखते हैं वीडियो लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। सिर्फ 1 सेकंड का काम है लाइक करना और शेयर करना। तो वीडियो को आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे यूपी टेट की कंप्लीट फ्री में क्लासेस चला रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो ज़रूर थोड़ी सी सपोर्ट करिए मेरी भी। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो आप लोग भी ज़रूर थोड़ा सा मेरे लिए कुछ करिए। लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक त्रिभुज में ऊंचाई को, यदि एक त्रिभुज है में ऊंचाई को क्या किया गया, 40% घटा दिया गया है, 40% घटा दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जाए। और आधार को 40% बढ़ा दिया जाए।
ठीक, बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है कि अगर किसी त्रिभुज के ऊंचाई को 40% घटा दिया गया है और उसके आधार को 40% बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, उसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज में ऊंचाई है उसका 40%, उसको क्या किया गया, घटा दिया गया, यानी कि उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी गई है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं बता दूं, इसको 3 तरीकों से मैं बताऊंगा, तीनों तरीके समझिएगा आप लोग। उसमें एक तो बेसिक तरीका है जिसको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है वो निकाल लेगा, लेकिन 2 तरीके उसके बाद ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग पहले तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बाकी दोनों तरीकों से। तो पहला यहाँ पर तरीका है टाइप 1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे हाफ आधार बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, यही होता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, 40% की कमी की गई, ऊंचाई में 40% की कमी की गई, यानी कि पहले हमारा अगर हम मान लेते हैं 100 रहा होगा, ठीक है, पहले हम 100 मान के करते हैं तो हाफ इंटू 100 पहले मान लेते हैं कि हमारा जो ऊंचाई है, आधार है वो भी 100 है और ऊंचाई वो भी है हमारा 100 है। तो इससे हमारे यहाँ से हमारा क्या आएगा, आप कहेंगे 100 को हम भाग दे देंगे 200 से, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फिर से वही करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे दूसरा, उसके बाद क्या किया गया, 40% घटा दिया गया है, किसमें, आधार में। आधार में त्रिभुज के ऊंचाई में 40% घटाया गया है। तो ऊंचाई में अगर हम 40% घटाते हैं और उसके आधार में 40% बढ़ाते हैं तो हमारा अगर 100 था पहले तो अब 140 हो जाएगा, 40% की बढ़ोतरी की गई है। और 40% की घटाया गया है किसमें, ऊंचाई में, यानी कि 100 था तो वो 60 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए आप, तो आप कहेंगे 2 से अगर हम यहाँ पे कट करें 60 को तो ये आएगा 30, तो 14 तियाँ 42, यानी कि ये आ गया आपका 4200। क्या यहाँ पे परसेंट आप कितना घटा है ये नहीं निकाल सकते, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव यही पड़ेगा आपका। यहाँ से अगर प्रभाव देखा जाए कितना परसेंट, जाहिर सी बात है दिख रहा है आपको, पहले 5000 क्षेत्रफल था, 4200 क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल में कमी आई है, यानी कि यहाँ पे हम 5000 में से 4200 घटा देंगे अगर, तो 800 आएगा। किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में, क्योंकि कमी इसके सापेक्ष में आई है 5000 के। गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 80 बटे क्या आ गया 5, तो यह क्या आएगा, 16% की क्या हुई है, कमी हुई है। ये आपका बेसिक तरीका था, 16% की कमी हुई है, जो आप सभी लोग कर लेंगे जिस लड़के को क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा त्रिभुज का। जल्दी से नोट करिए। फिर दूसरा तरीका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। आंसर आपका सेम आएगा, 16% की कमी है तो दूसरे तरीके से भी 16% आएगा, तीसरे तरीके से भी 16% आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। टाइप 2 है। एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज का। तो सक्सेसिव इंक्रीज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 क्या प्रतिशत। अब इस फार्मूले में को यूज कैसे करते हैं ये मैं बता दूं आप लोगों को। जितना परसेंट घटा है उसको माइनस में रखिए, जितना परसेंट बढ़ा है उसको प्लस में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए
पहले क्या हुआ है, 40% घटा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -40। घटा है इसलिए -40 लिखा गया है। प्लस 40% बढ़ा है यानी कि +40 प्लस, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये 40 प्लस में है, ये 40 माइनस में है, तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और यहाँ पे क्या आएगा, 40 × 40 1600। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। 40 और -40 रखेंगे यहाँ पे, -40 या 40 रखेंगे तो -40 40 का गुणा होगा तो -1600 आएगा, बटे क्या होगा 100 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया प्रतिशत, ये पूरा प्रतिशत में आएगा क्योंकि बाहर प्रतिशत लगा होता है। -40 से +40 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या -16%, -16%। अब यहाँ पे माइनस साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये प्रतिशत में घटा हुआ है। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, 16% की कमी आई है। यहाँ पे माइनस है यानी कि 16% की कमी आई है। माइनस सिर्फ आपको यहाँ पे घटने के लिए बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक, डिक्रीज हुआ है 16% क्षेत्रफल में। ये हो गया दूसरा टाइप। तो ये फार्मूला नोट करना है, नोट कर लीजिए। सक्सेसिव इंक्रीज के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन आप इसको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज अगर हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ है, तो उसमें भी यहाँ पे माइनस प्लस करके रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ये हो गया दूसरा तरीका। जल्दी से इसको भी वीडियो रोक के नोट करिए। अब दिखाते हैं हम आपको तीसरा तरीका, जो कि थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो सबसे अच्छा तरीका मैं यहाँ पे मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी फास्ट होता है ये तरीका। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या है ये, टाइप 3, तीसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे बोलिए, देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी की गई है। 40% की कमी की गई। 40% को कैसे लिखते हैं, 40% को कैसे लिखते हैं, अगर भिन्न मैं बोलूँ तो लिखते हैं 2/5। यानी कि उसकी जो ऊंचाई थी उसमें क्या किया गया है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है पहले 5 थी। कितनी थी, पहले 5 थी। अब उसमें 40% की कमी की गई, यानी कि ये 2 की क्या की गई है, कमी की गई। किसमें, पहले वाले में 5 था, उसमें 2 की कमी की गई है। तो अब कितना बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा। अब उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे आधार देखते हैं। आधार 40% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 40% को हमको पता है कि 40% यहाँ पे कमी की गई थी, यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। तो 40% को आपको लिखना तो आता ही है कि 2/5 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले वाले में घटाया गया था 2, क्योंकि कमी की गई थी। तो दूसरे वाले में क्या करा गया है, बढ़ाया गया। तो यानी कि 5 पहले था, अगर अब कितना हो गया, 40% जब बढ़ गया तो 5 में 2 जोड़ देंगे, अब हो गया यहाँ पे 7। ठीक, दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25। पहले का ये था क्षेत्रफल, बाद में कितना हो गया, 7 × 3 = 21। गुणा कर दीजिए दोनों का आपस में, पहले का जो क्षेत्रफल था, बाद का जो क्षेत्रफल है। क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ जो इस साइड होगा, दूसरे वाले क्षेत्रफल में भी जो हाफ होगा उससे कट जाएगा, बचेगा क्या, बेस और हाइट बचेगा। तो पहले हमारा जो क्षेत्रफल था वो 25 था, बाद में हमारा क्षेत्रफल है 21। तो हमको क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है दिख रहा है, सीधे सीधे 25 से 21 हुआ है। तो 25 - 21 बटे किसके सापेक्ष है, 25 के, गुणे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 25 - 21 4/25 गुणे 100। 25 चौका 100, 4 × 4 आपका 16% आ गया। यहाँ पे भी 16% की कमी की गई है। अब ये देखिए, ये तरीका आपको अच्छा लगे तो इस तरीके से करिए, दूसरा तरीका आपको अच्छा लगे तो दूसरे तरीके से करिए, अगर बेसिक तरीका आपको अच्छा लगे तो पहले तरीके से करिए, सब आपके ऊपर है। तीनों तरीका जितना भी मैं आप लोगों को अच्छा बता सकता हूँ, वो सारी कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को अच्छा बताने का। वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, वीडियो रोक के पीछे नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। और अगर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मैथ की पूरी क्लास चाहिए, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, मैथ का कंप्लीट कोर्स कराऊँगा आप लोगों का। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। बिल्कुल फ्री है, आराम से आप तैयारी करिए मैथ की, ठीक है। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग
चाहते हैं वीडियो में मुझे बनाना कि किस टॉपिक में बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए। कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दिया करिए, ठीक है। अभी शुरुआत ही है, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ लाइव आके, वो शुरुआत ही है, तो थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो तो उसको भी माफ़ करिएगा। और कोई सजेशन हो ज़रूर सजेशन कमेंट बॉक्स में सजेशन मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वो आप लोग मेरे अंदर कर सकते हैं मुझे सजेशन देके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।